कैप्शन थी कि अम्मी रोग और जेंजी शॉक्ड। ये तो नहीं पता था कि इतनी वायरल होगी, क्योंकि मैं हमेशा से हिस्सा लेती हूँ। मेरा वो डायलॉग भी काफी चला था, खोती हो जाइए है कि कीता है। सब अवाम ने बड़ी खुशी के साथ इस तरह ये त्यौहार मनाया है कि जिस तरह हर घर में हमें खुशी नजर आ रही थी। इतना मुझे पता था कि अम्मी की चलेगी फॉर यू पे, बस ये नहीं पता था कि इतनी ज्यादा वायरल हो जाएगी। तो उनका लगाना आपने सिखाया फिर फातिमा को? मुझे देख देख के बस थोड़ा सा आ गया। मुझे तो वो भी नहीं आया। ऊपर वाली छत पे एक बंदा खड़ा हो गया, जो गुड़ियां वो हो रही थी हमने सारी पकड़ी। वक्त न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, बसंत के तीनों रोज़ लाहौरियों ने भरपूर तरीके से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया। वहीं आपको एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नज़र आई होगी जिसमें एक माजी जो पतंग उड़ा रही हैं और उनकी वीडियो जो कि खासी वायरल हुई सोशल मीडिया पर कि अम्मी रॉक जेंजी शॉक। माजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कब कैसे ये आइडिया आया और इतनी सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो वायरल हुई। माजी बताइएगा कि बसंत आप मना रही थी बच्चों के साथ, गुड्डियाँ उड़ाई, खूब शुगल मेला हल्ला गुल्ला आपने किया, किस तरह से ये आइडिया आया और वीडियो आपकी सोशल मीडिया पर वायरल हुई? हर साल जब भी बसंत होती थी, शुरू से अपने भाइयों के साथ मैंने उसी तरह मनानी है जिस तरह के एक आम लड़कियां या औरतें मनाती हैं। मैंने हमेशा बसंत में हिस्सा लिया है उनके साथ। और ये बसंत इस मरतबा तो बेटे काफ़ी देर के बाद बसंत आई है और हमें अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। और मैं अपने बच्चों को खुश करने के लिए मैं उनके साथ बिल्कुल होती हूँ। सही। अच्छा, आज की जनरेशन जो है, जिन्होंने जेंजी जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने अपनी पहली बसंत मनाई है। चूँकि 20 से 25 साल पहले, 2 दहाइयों पहले जब बसंत बैन हो गई थी, उसके बाद उस तरह से प्रॉपर तरीके से ये त्यौहार नहीं मनाया गया। इस बार देखने में आया कि बच्चे, जवान, बूढ़े सब लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे और भरपूर तरीके से जो है वो इस त्यौहार को मनाया गया। आप बताएं कि आपने सिखाया बच्चों को, तलामें डालनी आती है जेंजीज को? हाँ, आती हैं उनको। ये गेम किसको नहीं आती, मेरी बात सुने। बड़े अच्छे तरीके से हमने एक दूसरे के साथ मिल के तड़ामे तड़ुमे भी डाली हैं, पिन्ने भी पकड़े हैं और गुड्डी जाती आती को ऐसे हमने बड़ी खुशी से पकड़ना है कि जैसे हमें पता नहीं क्या चीज़ मिल रही है। ये हम हुकूमत के बड़े मशहूर हैं, हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये त्यौहार बड़े अच्छे तरीके से मनाने दिया और अवाम ने भी खूब भरपूर मनाया। आपको पता था जब आप गुड्डी उड़ा रही थी कि आप इतने फेमस हो जाएंगे पूरी दुनिया में, इंडिया तक में आपकी जो वीडियोस हैं वो वायरल हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि माँ जी इतनी एक्साइटेड नज़र आ रही हैं, गुड्डियाँ उड़ा रही हैं, और बच्चों की जो तलामें डाल के आपको दी हैं वो तो गुड्डी नहीं उड़ रही, आप फिर उन्हें सिखा रही हैं। बड़ी खूबसूरत ये वीडियो आपकी वायरल हुई। नहीं बेटे, मुझे ये तो नहीं पता था कि इतनी वायरल होगी, क्योंकि मैं हमेशा से हिस्सा लेती हूँ। अगर पीछे भी जाए ना तो वो शायद तस्वीरें नहीं होंगी या इस तरह, लेकिन मैं हमेशा हर खुशी में अपने बच्चों के साथ होती हूँ। सब अवाम ने बड़ी खुशी के साथ इस तरह ये त्यौहार मनाया है कि जिस तरह हर घर में हमें खुशी नजर आ रही थी, हर घर खुश था। वो बंदा कौन है जिसने आपको वायरल कर दिया? मेरी अपनी बच्ची हैं, शान फातिमा वगैरह जो है, उसने ही मेरी बात सुनो तो ऐसे तस्वीरें वगैरह बना के डाल दी हैं। अच्छा। हाँ, तो बस वो ठीक है, वायरल हो गई है। लेकिन हमने कोई ऐसी खासियत नहीं उसमें की थी कि बुलाए हैं बाहर से। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं। रैंडम एक वीडियो बनाई और वो वायरल हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला जब किसी को इज्जत देने लगता है तो उसकी जात बड़ी बेनियाज है। फातिमा, मुझे बताइएगा कि माँ जी की वीडियो जो वायरल हुई, इतनी लोगों ने पसंद की, देखी गई, क्या आइडिया था और
अंदाजा था कि इतनी वायरल हो जाएगी वीडियो? इतना मुझे पता था कि अम्मी की चलेगी फॉर यू पे, बस ये नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा वायरल हो जाएगी। वो बस एक मजाक में लगा दी थी, क्योंकि हमें गुड़ियाँ नहीं उड़ानी आती, हमारी कोई वीडियो नहीं बनी, अम्मी की बनी हुई थी सारी। मैंने अच्छा, कितनी मेहनत की, बस कितनी एक्साइटमेंट थी बसंत आने से पहले, और फिर अम्मी के साथ किस तरह से फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया? इससे पहले हमें इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, हमने तो गुड़ियाँ भी नहीं दी हुई थी, हमें इतना नहीं आइडिया था कि हम भी उड़ा सकेंगे। तो वो जब बाई चांस एक आई है, कट के आई है गुड्डी हमारी छत पे, तो अम्मी ने पकड़ के उड़ाना शुरू कर दी। तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि अम्मी को सही वाली आती है उड़ानी। सही। फिर हम ऊपर वाली छत पे, एक बंदा खड़ा हो गया, जो गुड़ियाँ वो हो रही थी हमने सारी पकड़ी, ज़्यादातर हमने वही उड़ाई हैं। फिर बाहर से भी हमने परचेज की कि चलो अब हमें पता लग गया कोई है हमें उड़ा के देने वाला। कैप्शन थी कि अम्मी रोग और जेंजी शॉक्ड, ये ख्याल कैसे आया, और ये क्या मामला था कि आपको गुड्डी उड़ानी नहीं आ रही थी? हाँ, वो इस तरह आया था कि अम्मी ने एक गुड्डी पूरी उड़ा ली हुई थी और काफ़ी दूर तक चली गई हुई थी। अच्छा। लेकिन वो हाथ पे कट लगा, अम्मी को टेप वगैरह लगाने लगे, तो उतनी देर में अम्मी ने मुझे पकड़ाई, और वो जितनी देर मैंने पकड़ के रखी है 1-2 मिनट, और मुझे समझ ना है मैं अब करूँ क्या। ठीक है, तुनका लगाना भी नहीं आ रहा था आपको? कुछ भी नहीं, मुझे तो वहाँ से भी अंदाजा हुआ कि भाई हमें तो कुछ भी नहीं आता ये चीज़ों। तुनका लगाना आपने सिखाया फिर फातिमा को? मुझे देख देख के बस थोड़ा सा आगे। मुझे तो वो भी नहीं आया। कितने हाथ जख्मी किए हैं आप? नहीं, ये सारे देखो इस तरह जख्मी हुए हुए थे, अच्छा। डोरे जो हैं वो फिर के। तो तलावे डालने वाला क्या मामला था फातिमा? तलावे नहीं डालनी आ रही थी? हाँ, वो मैंने डालने की कोशिश की एक बार, तो इस साइड पे शायद डलती हैं, तो मैंने नहीं, इधर डलती हैं तो मैंने इधर डाल दी थी। वो मेरे को क्या ये क्या कर रही है फातिमा? देखा ही नहीं, अम्मी ने देखे बगैर उड़ा ली, वो उतने में ही टूट गई। बाजी जेंजिस को भी सिखा दें किस तरह तलावे डालते हैं, एक तरीका तो बता दें। ये देखें तो सही, तड़ावे यहाँ पे डालते हैं इस तरह, ठीक है, ये जगह बनी होती है। वो बच्ची ने कभी नहीं देखा कि कैसे बसंत मनाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, उसने इस तरफ डाल दी। मैंने कहा फातिमा ये क्या किया है, उल्टी तरह में डाल दी है, फिर सीधी कर दी। अम्मी का वो डायलॉग भी काफी चला था, खोती हो जाइए एक ही कीता है। ये क्या आपका डायलॉग था? जरा एक दफा नाजरीन दोबारा ये सुनना चाह रहे होंगे। नहीं। आपकी जो वीडियो, जो आपने रैंडमली वीडियो में बोला, ये क्या आपने कहा, दोबारा कह दें जरा। नहीं, खोती है, इनको तो कुछ समझ ही नहीं लगती कि कैसे तरावे डालनी है कैसे नहीं डालनी। मैंने उनको सिखाया किस तरह तरावे डालनी। अगर वो मुझे गुड्डी नहीं देते थे, मैं क्रुक्की लगा देती थी उनकी डोर को। अच्छा, जेंजिस को क्रुक्की का भी नहीं पता होगा, बता दें क्रुक्की मेरी बात सुन, वो कि एक जगह से डोर को जख्मी कर देना, जब वो खींचेंगे वो टूट जाएगी। क्रुक्की का आपको पता है क्या क्रुक्की लगानी क्या होती है? पता लगा ना, अभी मैंने नहीं बताया। कैसे हाँ। कहते हैं। तो कितनी क्रुक्कियां लगाई फिर इस दफा? इस दफा नहीं, बस शुक्र है अल्लाह था, उनको आती नहीं थी। उन्होंने क्रुक्की क्या लगानी। दोबारा से बसंत होती है तो क्या तैयारियां हैं, क्या एक्साइटमेंट होगी, और क्या जेंजिस को आप सिखाएंगी प्रॉपर कि किस तरह गुड्डी उड़ानी है? इंशाल्लाह ताला इसी तरह हिस्सा लेंगे, इससे भी ज्यादा अगर हुकूमत ने इसी तरह हमें मनाने की इजाज़त दी जिस तरह अब दी है, तो हम उनके साथ हैं, खुले दिल से उनके साथ। अगर मैंने भी गुड्डी उड़ानी, चूंकि मैं भी जेंजी हूँ, मुझे भी नहीं गुड्डी उड़ानी आती, तो फिर आपसे सीखने के लिए आ जाए। सीख लो ना, पहले से सीख लो, पता तो है गुड्डी उड़ानी पड़ेगी, तो मेरी बात सुनो, थोड़ी सी उड़ा के देखो, ज्यादा ना ऊपर लेके जाओ। सही। नहीं जी, ये वो माजी थी और उनकी पोती शान फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। आपने सारी उनकी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और इस बसंत पर जो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ वो ये थी कि जो हमसे पिछली जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स की, दादी दादा वाली, उनका एक बचपना खुलकर सामने आया है कि किस तरह वो अपने बचपन में अपनी इन खुशियों को सेलिब्रेट किया करते थे। यकीनी तौर पर आपको जिस तरह से माँ जी की वीडियोस पसंद आई, उनकी गुफ्तगू भी पसंद आई होगी, और उनका ये कहना है कि ये जेंजिस को अगली बसंत पे गुड्डी उड़ाना भी सिखाएंगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।